हेलो एंड नमस्ते लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये है हमारी एक्सेल ट्रिक्स एंड टिप्स सीरीज़ का एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेल में हम ऑटोमेटिक सीरियल नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं जब भी हमारे पास कोई टेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक सेल्स डेटा का एक टेबल है जिसमें एक सीरियल नंबर कॉलम है। मेरे पास कुछ डेटा भी है, कुछ और भी कॉलम्स में, जैसे प्रोडक्ट, सब कैटेगरी, क्वांटिटी, सेल्स डेट। अभी यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे मुझे सीरियल नंबर जनरेट करना है या फिर टाइप करना है तो हम 1 2 3 ऐसे टाइप करने लग जाते हैं, या फिर 2 नंबर्स लिख के या 3 नंबर लिख के इसको नीचे ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। बट इसका एक लिमिटेशन ऐसा है कि हम जब भी कोई नया डेटा इंसर्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में एक नया डेटा इंसर्ट करूँगा, तो ये अभी ऑटोमेटिकली इसने सीरियल नंबर जनरेट नहीं किया है। मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, ये डेटा को नीचे ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और जैसे जैसे हम डेटा बढ़ाते जाएंगे हमें ये बार बार चीज़ रिपीट करते जाना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं ये फ़िलहाल के लिए रो डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो हमें क्या करना है, ये टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करना है, कंट्रोल और टी प्रेस करना है साथ में। हमारे पास एक ये क्रिएट टेबल का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें ये ऑटोमेटिकली इसने जहाँ पे भी जितना भी हमारे पास डेटा है, जैसे मेरे A1 सेल से E10 सेल तक का डेटा है, तो और ये कह रहा है कि माय टेबल हैज़ हेडर को चेक बॉक्स करना है क्योंकि हमारे पास हेडर्स भी है। तो ये वेरीफाई करके हमें ओके कर देना है। ओके, तो अभी ये जो हमारा रेंज था, इस जो इनिशियली जो हमारा डेटा था उसे रेंज कहते हैं, और ये अभी टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, इन केस आपको ये ऐसी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो आप टेबल डिज़ाइन में आके यहाँ पे ये सबसे पहला वाला नन वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड ये जैसा था आपका टेबल वैसे वापस हो जाएगा फॉर्मेटिंग। ओके, नाउ हमें सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए क्या करना है। सो सबसे पहला जो हमारा रो है डेटा का, वहाँ पे जाएंगे सीरियल नंबर में, और यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल्स टू, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में कोई डेटा है तो ही सीरियल नंबर जनरेट कर, अगर नहीं है तो वो ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो इफ़ हम चेक करेंगे कि अगर प्रोडक्ट में कोई ब्लैंक ना हो, तो मतलब कोई डेटा है बेसिकली। सो ये हम प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, ये लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल मतलब होता है कि नॉट इक्वल्स टू, और डबल इन्वर्टेड्स में कुछ नहीं है मतलब ब्लैंक। सो हम चेक कर रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट ब्लैंक नहीं है तो, अगर ब्लैंक नहीं है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे नंबर आना चाहिए, सीरियल नंबर। सो हम नंबर कहाँ से जनरेट करेंगे, तो हम रो नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं अभी रो नंबर 2 में हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस रो नंबर को लूँगा और उसमें से 1 माइनस कर दूँगा। तो रो नंबर लाने के लिए रो लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और क्योंकि अभी ये रो क्या रिटर्न करेगा हमें 2, तो हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, तो -1 करेंगे, कॉमा। अगर फॉल्स होती है कंडीशन, अगर प्रोडक्ट में कुछ है तो क्या करना है, प्रोडक्ट में कुछ नहीं है तो बेसिकली हमें वहाँ पे सीरियल नंबर नहीं जनरेट करना है, तो हम बस 2 टाइम्स डबल इन्वर्टेड दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये ऑटोमेटिकली इसने अभी पूरा डेटा फिलअप कर दिया। मैंने अभी फॉर्मूला सिर्फ इस सेल में लगाया था, ये ऑटोमेटिकली सारे सेल्स में अप्लाई हो चुका है। अभी जैसे ही मैं आगे का डेटा इंसर्ट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक नया डेटा इंसर्ट कर दिया, टेबल और ये फर्नीचर, तो इसने ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट कर दिया है। ओके, ये सिर्फ डेटा इनपुट के केस में काम नहीं करेगा। अगर इनकेस आप डेटा कहीं से कॉपी या पेस्ट करके ला रहे हो, जैसे मेरे पास ये शीट 2 में भी कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करके इस टेबल में इंसर्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ तो ये मेक श्योर करेगा फॉर्मूला कि ये नीचे वाले डेटा के लिए भी सीरियल नंबर जनरेट कर दे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी ऐसे एक्सेल ट्रिक्स एंड टिप्स सीखने के लिए ऐसे नॉलेज कॉर्नर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।